दरगाह शरीफ या फिर शिव मंदिर, अजमेर का सच क्या है? हिंदू पक्ष ने इसे मंदिर होने का दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने कागज दिखाने शुरू कर दिए। हिंदू पक्ष दरगाह की बनावट को मंदिर जैसा बता रहा है, मुस्लिम पक्ष 800 साल का इतिहास दिखा रहा है। सवाल ये कि आखिर सच क्या है? अजमेर दरगाह में क्या छिपा हुआ है? अजमेर दरगाह में ऐसा क्या नजर आया जिसके बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं? इसी पर हमने डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। हिंदू पक्ष के दावे की पड़ताल की है, मुस्लिम पक्ष के कागज भी देखे हैं, उस किताब के पन्ने भी पलटे गए हैं जो दरगाह के नीचे तहखाने का राज खोलती है। अजमेर दरगाह के तहखाने में सर्वे होगा तो क्या दिख जाएगा? क्या तहखाने में शिवलिंग है? क्या शिवलिंग की पूजा होती थी? तहखाना खुलेगा तो क्या क्या दिख जाएगा? अजमेर दरगाह का सच क्या है? क्या ये तहखाने में छिपा है? अजमेर शरीफ दरगाह पर दायर याचिका में तो कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के पीछे 3 तर्क दिए हैं। पहला, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव बुक। दूसरा, याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की दरगाह पर रिसर्च। और तीसरा, अजमेर के लोगों की राय। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? तहखाने में पूजा होने का कौन सा एविडेंस दिया गया है? खाली जमीन पर दरगाह बनी है या नहीं, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस बुक के बारे में बताएंगे जिसमें तहखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव बुक रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी है। 168 पेज की बुक में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। हरविलास शारदा जोधपुर हाई कोर्ट में 1925 में सीनियर जज रहे हैं। बाल विवाह रोकने वाले शारदा बिल का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये बुक में कुछ लिखा है तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। जो वादी है उसके आधार पर उसको प्रूव करेगा। जैसे शारदा जी किताब में, हरविलास शारदा किताब में लिखा हुआ वहाँ शिवलिंग है, तो ये सोर्स है। मौके पर है या नहीं है ये साबित करने का बाद वादी पर है। वादी उसको साबित करेगा कि हाँ यहाँ शिवलिंग इस जगह पर है। कैसे करेगा? उसके 2 तरीके हैं। एक तो एविडेंस देगा ओरल, अगर किसी ने देखा है तो, और दूसरा होता अगर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं या जहाँ आप नहीं पहुँच सकते हैं पर मालूम है कि भूगर्भ के नीचे है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी जो भी कोर्ट न्यूज़ करे, एसआई हो या कोई भी हो जानकार, मैं समझता हूँ एसआई हो सकता है, जो कि उसकी छानबीन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, जीपीआर सर्वे से करे, राडार से करे, किसी तरह से करे और कोर्ट को रिपोर्ट दे कि वह नीचे क्या है। अगर ये कोर्ट अगर जांच होती है और मालूम पड़ जाएगी कि वह शिवलिंग है कि नहीं है। इस किताब में सिर्फ अजमेर शरीफ दरगाह ही नहीं, अजमेर की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। भारत में 6वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य की शुरुआत आज के इसी अजमेर शहर में हुई थी। उस समय अजमेर को अजय मेरू कहा जाता था और ये नाम अजमेर के महाराजा अजय राय चौहान ने दिया था। चौहान साम्राज्य के शासन काल में कई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए और उनका एक ही सपना था कि एक न एक दिन उन्हें अजमेर पर कब्जा करना है। 11वीं शताब्दी तक कई युद्ध हुए जिसमें सिंहराजा चौहान ने कई मुस्लिम आक्रांताओं को इन युद्धों में हराया और ये आक्रमणकारी चाहकर भी अजमेर को जीत नहीं पाए। 12वीं शताब्दी में जब चौहान साम्राज्य का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान के पास आया तब मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी जिस फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए भारत आया था, उसी फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे, जो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बने। आज अजमेर की दरगाह में उन्हीं की मजार है। अजमेर की दरगाह उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। वो भारत में मुस्लिम जिहाद का सपना देखने वाले मोहम्मद गौरी के साथ साल 1190 में आए थे और मोहम्मद गौरी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। तराइन की पहली लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराने में नाकाम रहा और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा,
तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत छोड़कर वापस नहीं गया। उन्होंने यहीं भारत में रहने का फैसला किया और वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से भारत के किसी भी शहर में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने अजमेर को चुना। उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला किया और इसका क्या कारण था? अजमेर चौहान साम्राज्य का गढ़ था। जब उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर चौहान साम्राज्य का शासन था, तब बड़े बड़े मंदिर और किलों का निर्माण हुआ। और जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज साम्राज्य को तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया, तब सबसे पहले उसे इसी साम्राज्य में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें और मकबरे बनवा दिए, जिस पर आज ये विवाद छिड़ा है। यही वजह है कि याचिका में दावा किया गया है कि ऐसी कोई सूचना या सबूत नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि अजमेर दरगाह किसी खाली जमीन पर बनी है, यानी यहाँ पर पहले कोई दूसरा ढांचा था। इसके अलावा अजय मेरू हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव बुक के पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चुने और रंग की पुताई से भर दिया गया। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है। इतना ही नहीं, बुक में दरगाह के तहखाने में मंदिर का भी जिक्र है और पूजा होने की भी बात कही गई है। वर्षी को लेकर मुस्लिमों ने पूरे देश में भ्रमजाल फैला रखा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप आएगा तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। यानी अगर आप कोर्ट में चले भी गए तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आपको सजा हो जाएगी। इतना हाई उठा रखा है। प्लेस ऑफ वर्शिप का सुन लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप कहता है कि अगर कोई जगह ऐसी है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा, यानी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। कोर्ट देखेगी कि उसका धार्मिक स्वरूप क्या था। अगर मान लीजिए किसी जगह पर यह साबित हो जाता है कि नीचे मंदिर है, तो क्या प्लेस ऑफ वर्शिप में बीच में आएगा? कि पूरी जगह का धार्मिक स्वरूप जो है वो मंदिर का होगा। आपको तोड़ कर बना लेने से धार्मिक स्वरूप चेंज नहीं होगा। अगर रखा होता है तो कमिंग जाता है इसकी जांच हो जाए। उनको मालूम है कहाँ क्या है बिल्डिंग में, आपको मालूम है। और जब जांच होने की बात आती है तो घबरा जाते हैं लोग, और तब वो पत्ता रागजनी और दुनिया की दुकान करते हैं। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी ठीक वैसे ही हैं। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था, जब तक कि इस जगह को दरगाह के घड़ियाली यानी घंटी बजाने वाली जगह में नहीं बदल दिया गया। हिंदू पक्ष जहां अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी हिस्ट्री का हवाला दे रहा है, फाइलें दिखा रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये दरगाह 850 साल पुराना है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के उस दावे को भी खारिज कर दिया है कि शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया गया है। मुस्लिमों का कहना है कि यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितने भी दरवाजे बनाए हैं सब रिकॉर्डेड हैं। मुगल बादशाहों के बनवाए, हिंदू राजा के बनवाए हुए हैं, और हिंदू राजाओं ने भी यहाँ भेंट दी है। अगर हिंदू राजा यहाँ भेंट देने आते तो उस जमाने में जो धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु होते, वही बात बोलते कि साहब यहाँ आप राजा को रोकते कि आप यहाँ मत जाइए, यह मंदिर है। ऐसी तथ्य कभी सामने आए नहीं। पहली बार ये विष्णुगुप्ता ने ऐसा दावा किया है जो निराधार है, चलने योग्य नहीं है। ये जो दरबार है 900 साल पुराना है। 900 साल का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास होता है, और इस 900 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में कई मुस्लिम राजा, हिंदू राजा और तमाम जितनी भी जाते हैं, उन तमाम लोगों की आस्था ख्वाजा साहब से रही। अकबर जी ने भी काम करा यहाँ पे, शाहजहां ने भी काम करा, रजवाड़ों ने भी काम करा, यहाँ तक कि उन्होंने मराठियों की जब हुकूमत आई तो उन्होंने भी यहाँ करके काम करा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम की आस्था यहाँ पर है। किताब का क्या, हमारे पास 10 किताबें पढ़ी है जिसमें पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है। तो आज हम दावा करते फिरे कि ये भी अल्लाह की चीज़ है, ये भी अल्लाह की चीज़ है। मैडम, दावे अपने अपने, दावों से कुछ नहीं होता। आपको अगर कुछ करना है तो दलील दो, सबूत दो। मुंह उठा के आज किसी भी मस्जिद के नीचे, किसी भी दरगाह के नीचे कुछ भी आदमी कह रहा है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है।
हिंदू पक्ष की याचिका पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और अजमेर दरगाह के दीवान भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हरिबिलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहाँ से आ गया भाई? सिर्फ एक हरबिलास शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता। ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो।